राधे कृष्ण दोस्तों। सर्वप्रथम जान ले कि गुरु की प्रसन्नता से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो जब आपका भजन आनंद पूर्वक सहज चलने लगे, जब आपको शास्त्र विरुद्ध या सिद्धांत विरुद्ध आचरण करने में भय लगे, जब आपको प्रिया प्रीतम प्यारे लगने लगे, तो आप समझ लेना आप अपने गुरु के अनुसार चल रहे हैं। और जो गुरु के अनुसार चलता है, प्रभु उनसे अपने आप बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनका भजन, उनकी सेवा प्रभु को अति प्रिय लगने लगती है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल प्रीत महसूला। अर्थात गुरु प्रसन्न है तो इष्ट देव आराध्य देव आपके अनुकूल है। तत्पश्चात इष्ट के प्रति आपसे अनुकूल आचरण बनने लगते हैं। इष्ट के प्रति सहज चिंतन होने लगता है। इष्ट के प्रति सहज प्यार उदय हो जाएगा। और जब इष्ट आपके अनुकूल होते हैं, तब ये सब अपने आप होने लगता है। इसलिए गुरु प्रधानीय आचरण में रहे, जिससे प्रभु आपसे प्रसन्न होते रहे। तथा ये बात तो परम सत्य है कि प्रभु की कृपा से ही प्रभु का चिंतन होने लगता है। और जब चिंतन ना होने लगे, तब साधक को चाहिए कि वो केवल प्रभु के भरोसे उनके शरणागत रहे। इसी से कृपा प्राप्त होगी। और कृपा से ही चिंतन बनता है। प्रभु की कृपा से ही प्रभु का नाम मुख से निकलता है। और जिनके मुख में प्रभु का नाम है, उनको प्रभु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसलिए ये देखे कि हमसे गुरु के विरुद्ध आचरण ना बने, आराध्य देव के विरुद्ध आचरण ना बने। तो आपको पहचानने की भी जरूरत नहीं कि प्रभु प्रसन्न आपके भजन से है या नहीं, क्योंकि तब प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जहाँ प्रभु प्रसन्न, वहाँ उस साधक के सारे भय, क्लेश, प्रतिकूलता, संशय उस साधक के नष्ट होते हैं, जिसके भजन से, सेवा से प्रभु प्रसन्न है उनके। इसलिए सदैव गुरु के अधीन रहे। गुरु की अधीनता, गुरु का संग, इसका मतलब ये नहीं कि उनके समीप ही रहे, बल्कि उनके आज्ञा का पालन करना ही गुरु की अधीनता है। इससे हम उपासन को प्राप्त होते हैं। उपासन यानी गुरु के नजदीक रहना। तो गुरु की आज्ञा का पालन करके उनके नजदीक रहा जा सकता है। सुबह उठने से लेकर शयन तक सब गुरु प्रमाणित आचरण करे। मंगला, फिर भोग, फिर माला जप, फिर पाठ, आदि आदि आदि, तो ये सब गुरु आज्ञा ही है। तो यदि आप ये सब करके गुरु की आज्ञा में हो, तो आप गुरु के नजदीक ही हो। गुरु का मंत्र उनके अनुसार पाठ, सेवा, पाणी आचरण करते हैं, तो हम उनके सानिध्य में ही है। और जो गुरु के सानिध्य में है, उनसे प्रभु अपने आप प्रसन्न होते हैं। तथा जो मनमानी आचरण करता है, उनका भजन कभी पुष्ट हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनसे प्रभु प्रसन्न है ही नहीं। इसलिए जो कोई छोटी छोटी चेष्टा करे, वो देखकर करे कि क्या वो शास्त्र अनुसार है या नहीं। गुरु निष्ठा में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है। अब गुरु को ही भगवान मानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम किसी चित्र, धातु के विग्रह को भगवान मान सकते हैं, लेकिन चैतन्य सच्चिदानंदमय गुरु को भगवान मानना बड़ा कठिन है। वो बड़े भाग्यशाली जो गुरु को भगवान मानते हैं। अब गुरु वही जो शिष्य को साधु सेवा, धामवास, प्रभु सेवा करना सिखा दे, तभी उस शिष्य को प्रभु की प्राप्ति का पथ मिलता है। ये सारी चीजें भक्तमाल पुराण में हमें वर्णित मिलती है कि गुरु महिमा अपार है और इसी से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जितने भी बड़े बड़े संतों को देखो, सबकी भगवत प्राप्ति गुरु से ही हुई है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के सानिध्य से ही चलते थे। आज्ञा का पालन से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है। इसलिए गुरु के आज्ञा का पालन करते रहो, फिर प्रभु आपके सेवा और भजन से निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। इसमें कंचित मात्र भी संशय नहीं है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।